जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। तो आज का विषय है कुंडलिनी जागरण क्या है। बहुत बार आप इस विषय पर सुने होंगे, अनगिनत वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, किंतु मैं भी कुंडलिनी जागरण पर दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देर किए विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुंडलिनी जागरण क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, हमारे शरीर के अंदर 7 दिव्य चक्र मौजूद है और वो सातों चक्र सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर मौजूद है, किंतु वो एक्टिवेट नहीं है, वो जागृत नहीं है। इसीलिए परम चेतना के स्तर पर वो काम नहीं कर रहे हैं। उसे ही जगाने की बात किया जा रहा है। जो हमारे भीतर तो मौजूद है, किंतु वो एक्टिवेट नहीं है, वो जागृत नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया में वो प्रथम चक्र में आती है मूलाधार चक्र, जो हमारे मल द्वार के पॉइंट को इंडिकेट करती है। उससे ऊपर आती है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारे रीढ़ की जो हड्डी है, उस हड्डी की निचले भाग की जो अंतिम पॉइंट है, उस पॉइंट को केंद्रित करता है। यानी उसी पॉइंट के सुषुम्ना नाड़ी में वो चक्र मौजूद है सूक्ष्म रूप में। वो हमारे पेशाब नली का जो द्वार है, उस द्वार को केंद्रित करता है। उससे ऊपर आती है मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि पॉइंट को केंद्रित करता है। उससे ऊपर आती है अनाहत चक्र, जो हमारे दोनों जो छाती के जो रीढ़ है, उस रीढ़ के जो बीच पॉइंट है, यानी सबसे नीचे की पॉइंट हमारे हृदय के समीप, उस पॉइंट पे अनाहत चक्र अवस्थित है। और उससे ऊपर आती है विशुद्धि चक्र, हमारे कंठ की पॉइंट को केंद्रित करती है। उससे ऊपर आती है आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों भौहों के बीच में, जहाँ पर हम ठोप तिलक लगाते हैं या हमारे माता बहन लोग बिंदी लगाती है, उस पॉइंट पर अवस्थित है। और सबसे ऊपर आती है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे मस्तक के बीच पॉइंट जो है, जहाँ पे लोग शिखा रखते हैं। वैसे सभी हिंदू लोग शिखा रखते हैं, किंतु विशेष तरीक़ा से जो पंडित ब्राह्मण लोग हैं, वो शिखा रखते हैं अपने अपने हिसाब से। उस पॉइंट पे सहस्त्रार चक्र है। तो ये 7 चक्र है और इसी चक्र को जागृत करना है, भेदन करना है। इसे ही कुंडलिनी जागरण कही जाती है। किंतु इस जागरण की प्रक्रिया में सबसे प्रथम जो हमारे सबसे नीचे तल पे जो मूलाधार चक्र है, उस चक्र को सर्वप्रथम जागृत करनी होती है। आप ना ऊपर से जागृत कर सकते हैं, ना आप बीच से जागृत कर सकते हैं। आप इसको नीचे से शुरुआत कर सकते हैं, मूलाधार चक्र से। इसे मूलाधार चक्र कहा गया, यानी कि यही मूल आधार है। इसी चक्र को जागृत करने के बाद ही आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और सभी चक्र को भेदन करेंगे। तो सभी चक्र के स्वामी अलग अलग देवता है, सभी चक्र के तत्व अलग है, किंतु मेरा फोकस है आपको कुंडलिनी जागरण क्या है, इस विषय को सरल रूप में समझाने का प्रयास। तो कुंडलिनी जागरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम आपको मूलाधार चक्र को जागृत करना होता है। मूलाधार चक्र के स्वामी है स्वयं भगवान श्री गणेश, और उस चक्र को आकार में 4 कमल की पंखुड़ियाँ बताई जाती है। कमल की 4 पंखुड़ियाँ है, उसकी आकार बताई जाती है, जो मूलाधार चक्र है। और उनके स्वामी कौन है? भगवान श्री गणेश। इस चक्र के तत्व है क्षिति तत्व, यानी मिट्टी तत्व, धरती। यानी धरती सबसे नीचे है, हमारे मूलाधार चक्र से संपर्क रखती है, इसलिए इसे मिट्टी तत्व से जाना गया है। और इसके स्वामी है स्वयं भगवान श्री गणेश। तो सर्वप्रथम इसे जागृत करने की बात कही जाती है। तो कुंडलिनी जो है, ये कुंडलिनी एक प्रकार के सर्प है। इसे सर्प के आकार दिया गया है, और ये कुंडलिनी मार के, यानी कि घेरा मार के एक चक्र बना के जो सोए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मूलाधार चक्र में वह कुंडलिनी घेरा मार के, यानी चक्र के अवस्था में वो सोई हुई है। जब आप इसे जागृत करेंगे
तो ये ऊपर बढ़ेंगे। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंतिम में सहस्त्रार चक्र को भेदन करते हुए ये स्वयं पर ब्रह्म से कनेक्ट कर लेते हैं। पर ब्रह्म की ऊर्जा से ये कनेक्ट हो जाते हैं। सहस्त्रार चक्र के स्वामी स्वयं भगवान शिव है और वो सदा शिव, निरंकारी शिव, पर ब्रह्म के रूप में है। इसीलिए सहस्त्रार चक्र के स्वामी भगवान शिव को कहा गया है। तो उस चक्र को जब वे भेदन करती है तो डायरेक्ट पर ब्रह्म से संपर्क हो जाती है। किंतु ये मूलाधार चक्र से शुरुआत होती है। आपको मूलाधार चक्र को ही जागृत करनी होती है सर्वप्रथम, इसीलिए इसका नाम मूलाधार चक्र है। और बार बार हम बता रहे हैं कि इनके स्वामी है स्वयं भगवान श्री गणेश। तो हम आप भगवान श्री गणेश को यह भी जानते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। यानी कि भगवान श्री गणेश की पूजा कर लो, आगे सारे काम सफल होंगे, सारे काम शुभ होंगे। और हमारे इस चक्र की प्रक्रिया में भी, कुंडलिनी जागरण के प्रक्रिया में भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को समझो, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लो, यानी उनको जागृत कर लो। फिर ये धीरे धीरे आसानी से सभी चक्रों को भेदन कर लेगी, आसान कर लेगी। किंतु सर्वप्रथम आप मूलाधार चक्र को जागृत करो, यानी भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करो। तो भगवान श्री गणेश ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने का मतलब यह भी है कि आप ज्ञान और विवेक के स्तर को ऊंचे लेवल पे ले जा रहे हैं, और इसे ही कुंडलिनी जागरण कहा गया है। हम आप किसी शिवालय में या तस्वीर में भी आप अक्सर देखते होंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग में जो है एक सर्प लपेटा मार के ऊपर की ओर फन फैलाए हैं। तो इसका मूल अर्थ यही है कि जो क्षिति तत्व मूलाधार चक्र से जागृत होकर सहस्त्रार चक्र को भेदन करते हुए परम ऊर्जा से कनेक्ट हो गए हैं। अब वो स्वयं अपने आप को देख रहे हैं। यानी आप नाग को जो देखते हैं, सर्प को जो देखते हैं, तो लगता है कि भगवान शिव के लिंग के ऊपर एक छतरी बनाए हुए हैं और वो नीचे की ओर देख रही है। तो इसकी वास्तविक अर्थ बहुत सारे भाई बहन नहीं भी जानते होंगे। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि कुंडलिनी जागृत होने का जो सिंबल है, वो सिंबल को वो दर्शाते हैं। यानी कि जब सहस्त्रार चक्र को भेदन कर लिया तब वो स्वयं को देख पा रहे हैं, यानी कि वो शरीर से अलग हो गए हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो गए हैं। अब वो स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि शिवलिंग के ऊपर जो सर्प है वो सर्प भगवान शिव को छांव दे रही है, छतरी बनाए हुए धूप प्रसाद से सुरक्षा कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुंडलिनी जागरण के प्रतीक है और वो मूलाधार चक्र से यानी क्षिति तत्व से जागृत होकर वो सहस्त्रार चक्र को भेदन कर लिए हैं, परम ऊर्जा से कनेक्ट हो गए हैं। अब वो ऊपर से स्वयं को देख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया से आप मूलाधार चक्र को जागृत करके धीरे धीरे सभी चक्र को भेदन करते हुए अंतिम में सहस्त्रार चक्र को भी भेदन करके आप डायरेक्ट परम ऊर्जा, परम तत्व, शिव तत्व से कनेक्ट हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। तो यही है कुंडलिनी जागरण। इसे ही कुंडलिनी जागरण कही जा रही है। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हम गुरु भाई गुरु बहन जब भी शिव के शिष्य बनते हैं, शिव शिष्यता की रास्ते पे जब निकल पड़ते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ज्ञान की प्रक्रिया में चल चुके हैं और आपके भीतर वह परमात्मा शिव ज्ञान चक्र को जागृत करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं और आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं और अंत में वो अपने में मिला लेते हैं। तो बड़ी कारगर माध्यम है शिव की शिष्यता को अपनाना।
ये सारी जिम्मेदारी अब आप भगवान शिव को दे रहे हैं और वो भगवान शिव आपको कब मूलाधार चक्र को जागृत करके सहस्त्रार चक्र को भेदन कराते हुए वो अपने आप में मिला लेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। किंतु इसके लिए कहा गया है कि स्थायी शिष्य भाव होना चाहिए। आप स्थायी रूप से शिव को अपना गुरु बनाए रखते हैं तो एक दिन भगवान शिव आपको धीरे धीरे अपने में मिला लेते हैं और आप शिव में मिल जाते हैं, आपको शिव से ही कनेक्ट हो गया। ये तो सातों चक्र क्या है, इसे तो जागृत होना ही होना है। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी दक्षिण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।